नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही आरक्षण पे एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती बुरी तरह से भड़क गई हैं। दरअसल नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कैबिनेट की बैठक की और आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर एक फैसला दिया था, यानी SC/ST आरक्षण में कोटा लागू करने का एक फैसला दिया था, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल लिया था और यहां तक कह दिया था कि आरक्षण पर आघात है, ये आरक्षण को खत्म करने की चाल है, आरक्षण को खत्म करने की ये शुरुआत है। इसके बाद 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया था। कई दलित संगठनों ने भारत बंद में शामिल होकर इस फैसले का विरोध किया था। बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के समर्थक, बीएसपी के पदाधिकारी बहुत दिनों बाद सड़कों पर उतरे थे और इस फैसले का विरोध किया था, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के कई राज्यों में। और इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस फैसले का विरोध किया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि यह फैसला आरक्षण को खत्म करने के लिए एक शुरुआत है और इस फैसले को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी के कई सांसद, जो SC/ST सांसद थे, उन्होंने जाकर इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और कहा था कि SC/ST में जो क्रीमी लेयर का फैसला है और जो कोटे का फैसला है, इसको लागू ना किया जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि क्रीमी लेयर का तो जो फैसला है, यानी क्रीमी लेयर SC/ST आरक्षण में, वो लागू नहीं की जाएगी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि सरकार संसद में इस फैसले को पलटे, किसी भी तरह से इस फैसले को पलटे, इस फैसले को स्वीकार SC/ST समाज और बीएसपी नहीं करेगी। लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही ये फैसला लागू कर दिया गया है। इसके बाद हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सियासत गर्मा गई है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर खबरें क्या चल रही वो मैं आपको बताता हूं। आज तक की एक न्यूज है जिसमें लिखा है, दलितों को बांटने की कोशिश, हरियाणा में कोटे के अंदर कोटा लागू होने पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती। अंदर लिखा है कि नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू किया है। हालांकि इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नाराजगी जताई है। इसी साल 1 अगस्त को CGI की अध्यक्षता में वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी, ताकि अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े समूहों के लिए अलग से कोटा प्रदान किया जा सके। अब वहीं जनसत्ता की न्यूज है जिसमें लिखा है, आरक्षण को लेकर नायब सिंह सैनी का फैसला मायावती को नहीं आया रास, बोली दलितों को बांटने का षड्यंत्र है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इधर नायब सिंह सैनी सरकार, यानी हरियाणा की बीजेपी सरकार, इस फैसले को लागू करती है। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती तुरंत ट्वीट करती है, धड़ाधड़ 3 ट्वीट होते हैं और इस फैसले का विरोध किया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सीधे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इस फैसले को लागू किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या ट्वीट किया पहले मैं बताता हूं, फिर बाद में बताऊंगा कि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने क्या ट्वीट किया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा, हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा SC समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने, अर्थात आरक्षण में के कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने व उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने आगे लिखा, हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को आगे नहीं आने से साबित होता है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी है, जो घोर अनुचित व बीएसपी इसकी घोर विरोधी है। आगे लिखा, वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा SC/ST व OBC समाज में फूट डालो, राज करो व इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का ही नाम बीएसपी। इन वर्गों को संगठित व एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। यानी सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इस फैसले के विरोध में बीएसपी
पूरी तरह से अडिग है। इस फैसले को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर बीएसपी के वोट बैंक की बात कर ले तो बीएसपी का जो वोट बैंक है वो एससी वोट बैंक है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि एससी वोट बैंक में भी जाटव वोट बैंक जो है, जो लगभग उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो दलित वोटर्स में 55% संख्या के हिसाब से भारी भरकम वोट बैंक है। और अगर टोटल आबादी का बात कर ले, कुल आबादी का उत्तर प्रदेश की, तो लगभग 11% वोट बैंक जो है वो जाटवों का वोट बैंक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस फैसले के विरोध में उतरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फैसला कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जातियां हैं उनमें कहीं कथित तौर पर एक विभाजन पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि बहुत सी जातियां हैं अनुसूचित जाति वर्ग में, उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि समाज जो इस फैसले का स्वागत कर रहा है, वहीं जाटव समाज जो है वो इस फैसले के विरोध में है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी ने बहुत बड़े वोट बैंक पर, यानी अगर बात करें अनुसूचित जाति वोट बैंक की, तो बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ इस फैसले को लागू करके कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जाटव वोट बैंक जहां आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ा है, वहीं अन्य जातियां जो अनुसूचित जातियां हैं वो बीएसपी की ओर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, जो एक समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती थी। यानी बहुत बड़ा असर जो है ये फैसला उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और अन्य राज्यों की सियासत पर डालने वाला है, और यह बात सीधे तौर पर बीजेपी और बीएसपी दोनों अच्छी तरह से जानती हैं। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या लिखा ट्वीट करके, वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार द्वारा SC/ST में उपवर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुंचना जरूरी है जो 75 साल से भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा जो बहुत पीछे रह गया था, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। इसका विरोध अस्वीकार्य है। हरियाणा सहित भाजपा सरकारें सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। यानी सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने बड़े संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में भी यह फैसला जल्द ही लागू हो सकता है। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि 20% से ऊपर उत्तर प्रदेश में SC वोट बैंक है, जो कि एक समय बीएसपी के साथ खड़ा रहता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह कि जाटव वोट बैंक को छोड़ दें तो लगभग जो है और जो अनुसूचित जातियां हैं वो अब बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला है कि जो और अनुसूचित जातियां हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो चाहे अन्य जातियां हो, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि लंबे समय से ये बातें निकलकर सामने आती रही हैं कि अगर अनुसूचित जाति में जो अन्य जातियां उनकी बात कर लें तो जाटव समाज ऐसा है जो तरक्की कर चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ये भी बात निकलकर सामने आती रही है कि जो अन्य जातियां, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो चाहे अन्य समाज हो, वो अभी पीछे रह गया है। इसके ही तहत ये फैसला दिया गया कि कोटे में कोटा लागू किया जाए, यानी आरक्षण में SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया जाए। लेकिन अब इस फैसले पे राजनीतिक विरोध देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल रखा और कहा है किसी भी हद में इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि इस फैसले को लेकर बीजेपी में भी जो है, जो एनडीए में कुछ बीजेपी के सहयोगी नेता हैं, बड़े नेता, उन्होंने भी इस फैसले के विरोध में अपने बयान दिए थे, यानी इस फैसले को स्वीकार करने से मना कहीं ना कहीं कर दिया था। हाल फिलहाल हरियाणा में फैसला लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने बड़े संकेत दे दिए फैसला लागू करने के, और सबसे बड़ी चीज यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती सीधे तौर पर इस फैसले के विरोध में खड़ी नजर आ रही हैं। अब राजनीतिक असर इसका क्या होता है, तो सबसे बड़ी चीज जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि इस फैसले के बाद जो जाटव समाज है वो बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है, यानी सीधे तौर पर जाटव समाज बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो SC समाज की अन्य जातियां हैं वो इस फैसले को स्वीकार कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं और बीजेपी के साथ होती हुई नजर आ रही है। यानी दो धड़े SC समाज में बंटते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस फैसले के खिलाफ है और जो इस फैसले के समर्थन में खड़ा हुआ है। आने वाले समय में
अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11% जो जाटव समाज है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य जातियां जो हैं एससी समाज की वो बीजेपी की ओर शिफ्ट होती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही, क्योंकि इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बनता है, आने वाले दिनों में तस्वीर क्या बनती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर लें या अगर हिंदी बेल्ट की बात कर लें, हिंदी बेल्ट के राज्यों की राजनीति की, तो जातियों का रोल बड़ा अहम माना जाता है और चुनावों में जातियों को साधने के लिए राजनीतिक दल तरह तरह की कोशिशें करते हैं। और यह फैसला सीधे तौर पर अनुसूचित जाति को दो धड़ों में बांटता हुआ नजर आ रहा है, जो इस फैसले के पक्ष में और जो इस फैसले के विपक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर यह बता दिया है कि वो इस फैसले को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगी। हाल फिलहाल एक बड़ा संकेत मिल रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं और इस मामले को लेकर आगे भविष्य में भी राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, 9 विधानसभा सीटों पर 2027 में विधानसभा चुनाव है। ये फैसला जो है राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। अगर SC/ST वर्ग की राजनीति को देखा जाए तो उसमें केंद्र में रहने वाला है, क्योंकि ये फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत से परिणामों को बदल भी सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।